मित्रों, यदि जीवन में, अपनी लाइफ में यदि आपकी जरा भी राय रखती भी इच्छा है, तनिक भी इच्छा है कि आपको एक दमदार सफलता मिले, तब आपको फिर सांस लेने की अभी फुर्सत नहीं होगी। तब आपको अपने ऊपर नकारात्मक सोचने की फुर्सत नहीं होगी। तब आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास की कमी महसूस नहीं होगी। तब आप आत्मविश्वास से लबरेज होंगे, तब आप आस्था से लबरेज होंगे, तब आप अपने काम की क्षमता से लबरेज होंगे, तब आपकी प्रखरता मुखर होगी, तब आप अपने भीतर की पावर को आप जानते होंगे कि आपकी इनर पावर कितनी शानदार होता है। मित्रों, यदि आप सचमुच में दमदार सफलता चाहते हैं तो आप अपने हर काम को छोटा से छोटा काम हो, छोटी से छोटी बात हो, छोटा से छोटा काम हो, उसमें आप अपना बेस्ट किया करें। आप अपने बेस्ट से कम में सेटिस्फाइड ना हो। जब तक आपको लगे कि इसमें मेरा छाप छूट रहा है, इसमें मेरा काम है, ये मेरा काम दिखता है, सेटिस्फाइड तभी हो जब आप अपना 100% उससे भी ज़्यादा आप बेस्ट कर सकते हो। मित्रों, यदि आप चमत्कार की एक्सपेक्ट करते हैं, यदि चमत्कार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब आपको फिर, यदि आपको चमत्कार की कोई उम्मीद है तो फिर आप दमदार सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। किसी प्रकार के चमत्कार की उम्मीद में आप बैठे ना रहें। जो मेरे युवा साथी, जो मेरा यूथ, जो मेरा बंदा किसी चमत्कार की उम्मीद पे हाथ धरकर नहीं बैठे रहते, बल्कि उसका एक मंत्र होते हैं, चरैवेति, अपना काम करते रहो, चलते रहो, अपना बेस्ट देते रहो। आज नहीं तो कल आपका भविष्य, आपका तकदीर, आपका खुदा, आपका फ्यूचर आपसे पूछेगा, बता बंदा, तू तेरी चाहता क्या है, तेरी चाहत क्या है, क्या मैं लिखूं? आप जो मांगोगे उससे ज्यादा मिलने वाला है। लेकिन यदि आप शिकायती लाल बने पड़े, नहीं ये कमी है, दुनिया में कमी देखते रहे, अपने साधन में कमी देखते रहे, अपने में कमी देखते रहे, अपने फैमिली में कमी देखते रहे, अपने टीचर में कमी देखते रहे, अपने ट्रेनर में कमी देखते रहे, आप लोगों में कमी देखते रहे, ये कमी देखने की जो स्वभाव है, या अपने आप को गरीब होने की जो स्वभाव है, अपने भीतर में जो एक गरीबीपन है, अपने भीतर में एक बेचारगीपन है, अपने भीतर में एक मानसिक अवसाद है, अपने भीतर का साइकोलॉजी सही नहीं है, यदि आप डार्क साइकोलॉजी में जीवन जीते हैं, आपकी वासनाएं हमें परेशान करती है, आप उसके तरफ ध्यान देते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप कुछ का कुछ हरकत करते रहते हैं, तब फिर आपको दमदार सफलता कैसे मिलेगी? मित्रों, छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, आप जब बेहतरी करना शुरू करेंगे तब आपको दमदार सफलता मिलती है। आप चाहते हैं कि आप एक छोटा सा काम करें और आपको दमदार सफलता मिल जाए। नहीं मित्र, छोटी छोटी सफलताओं की छोटी छोटी सफलताएं ही एक बड़ी सफलता की ओर हमको ले जाता है। यदि आपको लगता है कि झाड़ू लगाना एक छोटा काम है तो फिर आप दमदार सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि झाड़ू लगाना भी एक कला है, एक अपना काम करने का एक तरीका है। चाहे घर का पोछा का कार्य हो, चाहे झाड़ू पोछा का हो, चाहे बर्तन धोने का हो, चाहे कपड़े साफ करने का हो, चाहे होमवर्क पूरा करने का हो, चाहे फेयर कॉपी में लिखने का हो, चाहे अपना प्रोजेक्ट बनाने का हो, चाहे आपका कोई मेहमान नवाजी का हो, यानी कि आपके लाइफ में जो चीज़ गुजरता है, कोई अनजाने व्यक्ति आपके साथ बैठता है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, आपका बिहेवियर कैसे होता है, आपकी आचरण कैसा है, आपकी सोच क्या है, आपके दृष्टिकोण क्या है, आपके लाइफ स्टाइल क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपके भीतर में और बाहर में कितना घमंड है, आपके भीतर बाहर में कितनी जलन है, आपके भीतर बाहर में कितना द्वेष है, आपके भीतर बाहर में कितना राग है, आपके भीतर बाहर में कितने घटियापन है, कि आपके भीतर बाहर में कितनी शानदार चीज़ें हैं। जिस मात्रा में आप इनर से शानदार होंगे, आप जिस मात्रा में अंदर से आप बेहतर होंगे, जिस मात्रा में आप अंदर से जितना ज़्यादा पवित्र होंगे, जितनी ज़्यादा पात्रता विकसित होगा, जितना ज़्यादा बेस्ट करने की आपका कोशिश होगा, उसी मात्रा में आपको बाहरी सफलता मिलती है। तो जो दमदार सफलता चाहता है, जो स्ट्रांग सक्सेसफुल चाहता है, उसकी स्वभाव ये होता है,
वह वातावरण में अपने आप को नहीं मिला लेता, बल्कि वातावरण को ही अपने अनुकूल ढाल लेता है। जिस जगह वो रहता है उस वातावरण को अपने वह सुगंधित कर लेता है। जैसे आपके घर में पारिजात का पौधा होगा, जिस आंगन में होगा, रात्रि होते ही वो पूरे की पूरी आंगन को खुशबू से भर देगा। कोई मोगरे का फूल होगा, कोई गुलाब का फूल होगा, कोई बकुल का फूल होगा, वो अपने घर में अपने आंगन को वो स्वतः ही अपने अनुकूल बना लेता है, सुगंधित से भर देता है। यदि आपके आंगन में दौना का पत्ती होगा, दौना का पौधा होगा, तो ऑटोमेटिक आपके आंगन से नकारात्मक चीज़ों को बाहर कर देगा। वहाँ सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ही रुक पाएगा। पूरे के पूरे वहाँ के रहने वाले लोगों को भी वह पॉजिटिव से भर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में जो उसका वाइब्रेशन है, जो उसका एनर्जी पावर है, वो पूरे वातावरण को बदल देने की क्षमता रखता है। तो मित्रों, आप यदि चाहते हैं स्ट्रांग सक्सेसफुल होना, अपना काम को बेस्ट करने के साथ साथ आप वातावरण को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करें, अपने अनुकूल बनाने की सामर्थ्य उत्पन्न करें। आप वातावरण में मत ढल जाएं, आप किसी चीज में मत ढल जाएं, आपको कोई बदल ना सके, बल्कि आप ही दुनिया को बदल दो, आप ही अपने वातावरण को बदल दो, अपने दोस्तों की सोच बदल दो, अपने घर वालों की थॉट बदल दो, अपने घर वालों की लाइफ स्टाइल बदल दो, अपने मित्रों की लाइफ स्टाइल बदल दो। उसका वातावरण ही कुछ ऐसा हो जाए कि बरबस लोग आकर के कहे, वाह भाई, इनके टोले में आते हैं तो बड़ा मजा आता है, इनके घर आते हैं तो क्या सुकून मिलता है, इनके साथ रहते हैं तो क्या ज्ञान मिल जाता है। बिना बोले ज्ञान देना, बक बक करके ज्ञान मत देना, ज्ञान बघार के ज्ञान मत देना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करके ज्ञान मत देना। ये तो कहेंगे, अरे यार बड़े ढकोस ढंग है, पाखंड जी है। तो दमदार सफलता उन्हीं मित्रों को मिलता है जो अपने कामों को बेस्ट करता है, जो अपने लाइफ को बेस्ट जीवन जीता है, जो अपनी थॉट को बेस्ट रखता है, जो अपनी एटीट्यूड को बेस्ट रखता है। यानी कि उसका हर काम बेस्ट से कम नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि आप बेस्ट नहीं हो तो बेस्ट नहीं हो सकते हो। आप नहीं हो तो समझो जरा आप में वो कहाँ कहाँ कमी है, जिसके कारण एक बेस्ट विद्यार्थी जो किसी दूसरे से बिल्कुल अलग है, आप उससे अलग हो। आप अपना कौन सा ऐसा कमी रह गया है जिसको दूर करते ही आप बेस्ट बन जाओगे। मसलन आपका कपड़ा गंदा है, साबुन लगाया, पानी से धोया, धूप में सुखाया, आयरन प्रेस कर दिए, अब आपका कपड़ा भी झकास हो गया। तो समझ गए कि कपड़ा में गंदगी है, सिर्फ समझने बस से नहीं होगा। उस गंदगी को धोने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी और उसको आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके पीछे आपको लगना पड़ेगा, और तब तक लगना पड़ेगा जब तक वो झकास न हो जाए, जब तक वो शानदार ना हो जाए, जब तक वो बेस्ट न हो जाए। ऐसा नहीं, मैं जानता हूँ सर कि मैं आलसी हूँ, पर मैं दूर नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ सर कि मैं एक समझदार कम हूँ, पर मैं अपनी समझ को बढ़ाना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ सर कि मेरी पावर बहुत कमज़ोर है, लेकिन मैं इसके लिए कोई उपाय नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ सर कि मैं बेस्ट नहीं हूँ, पर मैं ऐसे घटिया जिंदगी मुझे मज़ा आ रहा है, रास आ रहा है। मैं ऐसे ही गंदगी जीवन मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे ही कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे ही नाली में पड़े रहना मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे ही गोबरेल के कीड़े जैसे गोबर ही मुझे पसंद है, ऐसे ही जीवन पसंद है। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे दमदार सफलता मिल जाए। तो मित्रों, चाहने बस से नहीं होता, चाहने से नहीं होता। समस्या देखें, उस समस्या का समाधान ढूंढें, और उस समस्या का समाधान तब तक करते रहें जब तक वो बेस्ट ना हो जाए। फिर देखते ही देखते आपके लाइफ में वो दमदार सफलता आनी शुरू हो जाएगी। मित्रों, आप किस स्तर पर हो आप जानिए। आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कीजिए, स्वयं का आत्मचिंतन कीजिए, खुद से बातचीत कीजिए, खुद से आत्मसंवाद कीजिए, और एक बार फुर्सत से, तसल्ली से टाइम निकाल करके अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने खुद के बारे में, आपका जीवन का क्या लक्ष्य है, आप मरते समय क्या देखना चाहते हो अपने को, कल का पीढ़ी को आप क्या देना चाहते हो, कल आने वाले संतानों के लिए आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या कुछ करना चाहते हो, कैसे आप अपना जीवन की अंतिम सांसें लेना चाहते हो, कैसे आप अपना उपयोग करना चाहते हो, कैसे आप ये कहना चाहते हो कि मैं हाँ अलग हूँ, मैं जरा हट के हूँ, मैं जरा इस तरह से हूँ, ईश्वर ने मुझे पैदा करके कोई गलती नहीं किया है, इसकी प्रमाणिकता के लिए आप क्या सोचते हो। जरा सोचिए और समझिए, और यदि आपको लगे कि हाँ मेरे अंदर में ये समस्याएं हैं,
और मैं इन समस्याओं का मैं इस तरह से समाधान कर सकता हूं, तो फिर आपकी दमदार सफलता आपके सामने खड़ी होगी। मूल समस्या तो यह है कि आप मूल समस्या की तरफ ध्यान नहीं देते। मूल समस्या तो यह है कि आप जानते हुए भी आप उसको अनजान बने रहते हो। मूल समस्या तो यह है कि आप अपने उस स्थान से छोड़ना नहीं चाहते, आप अपनी जगह बदलना नहीं चाहते, आप अपनी जगह चेंज नहीं करना चाहते, आप सेफ जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप रिस्क जोन में जाना नहीं चाहते। अब मान लीजिए मुझको स्कूल जाना है मित्र, और मेरा घर मुझको बड़ा प्यारा है, मैं घर के चौखटे से बाहर नहीं निकलूंगा, तो फिर मैं जीवन में शिक्षा कैसे प्राप्त करूंगा, मैं फिर उपलब्धि कैसे प्राप्त करूंगा। मुझको सेफ जोन से निकलना होगा और रिस्क जोन में जाना होगा। हर हाल में मुझको सेफ जोन से निकलना होगा, रिस्क जोन में जाना होगा। जब रिस्क लेंगे तभी तो कोई अनुभव होगा, तभी तो हमारी ज्ञान का मतलब होगा, तभी तो हमारी लाइफ का मतलब होगा। मित्रों, तो सेफ जोन से निकलिए और रिस्क जोन में जाइए। लेकिन जब सेफ जोन से निकले उसके पहले आत्म मूल्यांकन, आत्म परिचय और खुद का संवाद और खुद की प्लानिंग, खुद की योजना, खुद का बैकअप प्लान आप जरूर समझिए, सोचिए और तैयार रखिए और डट जाइए, भिड़ जाइए। फिर आप अपना बेस्ट करते रहेंगे, बेस्ट ही करते रहेंगे। बेस्ट से कम में कुछ आप संतोष ना करें तो फिर आप देखेंगे कि स्ट्रांग सक्सेस आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं कि आप दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बन जाओगे कि कहेंगे वाह भाई, देखो देखो ये क्या शानदार, कहाँ थे और आज कहाँ पर है, कहाँ थे और आज कहाँ पर है। ऐसा ना हो ये कितने शानदार घर में पैदा लिया भाई और आज कहाँ गटर की जिंदगी जी रहा है। ऐसा उल्टा वाले भी हमारे बच्चे होते हैं जिसके घर में सारा सुख सुविधाएं हैं, सब तरह की सुविधाएं मुहैया है, हर तरह का ज्ञान मौजूद है, और वो उसकी जिंदगी गटर में आ जाती है। तो भी लोग कहते हैं देखो कितने कहाँ जन्म लिए थे और कहाँ ये जिंदगी जी रहा है। एक तरफ कहते हैं देखो इनके घर परिवार कितने गरीब थे, कितने अशिक्षा से भरे हुए थे, इनके फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कम पढ़े लिखे लोग थे, कम आमदनी थी, लेकिन आज ये जमीन से फलक पे पहुंच गया, आसमान छूने लगा है। दोनों में यही तो फर्क है मित्र। एक आसमान में थे, जमीन में उतर गया, जमीन से भी नीचे गड्ढे में आ गए, गटर में गए। एक का जिंदगी गटर में था पर उसने अपने को निकाला, खरादा, सफाई किया, अपने को बेस्ट किया और वह सबसे सुगंधित चंदन बन के महकने लगे, रुद्राक्ष बन के पूजा होने लगा और सुगंध फैलाने लगे। मित्र, तो आपको नीचे से ऊपर उठने वाले एग्जाम्पल सेट करना है। एक बार आप माइंड सेट कीजिए अपने आप को बेस्ट करने का, फिर सफलता तो यूं ही आता रहता है। फिर किसी दिन हम अब इसी तरह से अपने एक सुविचार लेकर के, जीवन को बदल देने वाले माइंडसेट लेकर के, लाइफ चेंजिंग एडवाइस लेकर के हम आते हैं मित्र। आएंगे, तब तक उस जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।